व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रो रेसलिंग बिजनेस की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। जहां आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपडेट से, जहां WWE ने कल रात को अपने काफी सारे रेसलर्स को WWE में से रिलीज कर दिया है, जिसकी शुरुआत होती है मुस्तफा अली के ट्वीट से, जहां वो खुद बताते हैं कि वो अब WWE के साथ नहीं है और उनको WWE ने रिलीज कर दिया है। इसके बाद से तो एकदम झड़ी सी लग जाती है सुपरस्टार्स के रिलीज होने की खबरों से। और दूसरा नाम जो इससे बाहर निकल के आया वो था एलाइस का। एलाइस ने भी इस चीज पे ट्वीट किया जहां वो अपनी WWE की जर्नी के बारे में बताते हैं, कैसा उनका करियर रहा WWE के अंदर, और उन्होंने इस चीज को काफी पॉजिटिव वे में लिया। मंसूर एंड मेज जो कि मैक्सिमम मेल मॉडल्स का पार्ट थे, उनको भी WWE ने रिलीज कर दिया है। और मंसूर का नाम सुन के मुझको थोड़ा सा सरप्राइज लगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का क्राउन ज्वेल का शो बहुत नजदीक है और उससे पहले ही WWE ने उनको कंपनी से रिलीज कर दिया, जो कि सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं। इंडियन सुपरस्टार शैंकी, इन्हें भी WWE ने कंपनी से रिलीज कर दिया है। अभी हाल ही में हुए सुपरस्टार स्पेक्टिकल में शैंकी ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा था अगेंस्ट गुंतर, वो भी अपनी होम कंट्री में। काफी स्पेशल मूवमेंट था उनके लिए। शैंकी भी ट्वीट करते हैं जहां वो थैंक यू करते हैं WWE को सारी चीजों के लिए। शेल्टन बेंजामिन जो कि WWE से लगभग 20 साल से जुड़े हुए थे और ये ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के टाइम से सुपरस्टार हैं, ये भी अब WWE से रिलीज हो चुके हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जहां वो थैंक यू करते हैं WWE टीम का, और वो आगे की बात करते हुए बताते हैं कि वो अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे। ये जो सुपरस्टार है उनकी लिस्ट काफी लंबी है, करीबन 18-19 सुपरस्टार्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं WWE के अंदर से, लाइक रिक बूक्स, अलाया, रेडिक मॉस, टॉप डॉलर, डेना ब्रुक। बाकी की जो लिस्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिलीज सुपरस्टार्स की। बट सबसे जो शॉकिंग नेम बाहर निकल के आया है WWE के इन रिलीजेस में, वो है डॉल्फ जिगलर का। डॉल्फ जिगलर के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने अपने WWE करियर में काफी कुछ बढ़िया कर रखा है, जहां वो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, टैग टीम चैंपियन, मनी इन द बैंक। मतलब ये सोच लीजिए क्या उन्होंने नहीं किया अपने WWE के करियर में। ये रिलीज जो था वो WWE का सबसे बड़ा और शॉकिंग रिलीज था। और मैं आपको बता दूं, डॉल्फ जिगलर वो सुपरस्टार थे WWE के जिस पर WWE बहुत ज्यादा भरोसा किया करती थी। अगर किसी भी नए सुपरस्टार को थोड़ी सी कंफर्ट फ्यूड में डालना होता था तो वो डॉल्फ जिगलर पे ही भरोसा करती थी, और डॉल्फ जिगलर उसमें उनकी काफी हेल्प किया करते थे। जॉन सीना ने भी डॉल्फ जिगलर के रिलीज पर ट्वीट किया है, जिससे कि आप समझ ही सकते हैं कि डॉल्फ जिगलर कितने तगड़े सुपरस्टार थे कि जॉन सीना उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। जहां पे जॉन सीना सिंपली ट्वीट करके लिखते हैं 1554 मैचेस, जो कि शो करता है कि डॉल्फ जिगलर ने इतने नंबर्स ऑफ मैचेस टीवी स्क्रीन पर लड़े हैं अपने WWE करियर के अंदर। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, जिगलर 3rd नंबर पे आते हैं उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में जिन्होंने WWE के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस लड़े हैं। रॉक ने भी जिगलर के लिए ट्वीट किया, जहां वो उनके करियर की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हुए बताते हैं कैसे उनको ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जिगलर के करियर को वो सपोर्ट करते हैं जैसा भी उनका करियर WWE के अंदर रहा। कल का जो ये माहौल था थोड़ा सा ऐसा था जिसको कि कोई भी देखना नहीं चाहता है, और ये चीज ट्रेंड भी कर रही थी #WWE रिलीज के नाम से। जिगलर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो इतने लॉयल सुपरस्टार थे WWE के, बदले में WWE ने उनको रिलीज कर दिया। वैसे ये सब जो रिलीजेस हैं वो बिजनेस का पार्ट हैं, और WWE और एंडेवर के मर्जर के बाद ये रिलीज वाली चीजें तो होनी ही थी। मैं होप करता हूँ जिगलर और बाकी के जितने भी सुपरस्टार को WWE ने रिलीज किया है वो अपने करियर में आगे जाके नई नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें और अपने करियर की ऊंचाइयों को छुए। आप मुझे बताइएगा आपको किस सुपरस्टार के रिलीज से सबसे ज्यादा शौक लगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। तो ऑप्टा स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वहां के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है अपना प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि है एलिमिनेशन चेंबर, और हमको ये रेसलमेनिया से पहले देखने को मिलता है, और इसकी डेट रखी गई है 25 फरवरी। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया था कि WWE प्लान कर रही है ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट कराने की, तो अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि हमको वहां एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा। हम इंडियन फैंस के लिए भी खुशखबरी है कि ये इवेंट हमको बिल्कुल सुबह सुबह उठ के नहीं देखना पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अभी के लिए तो WWE ने एलिमिनेशन चेंबर के लिए कुछ पहले से अनाउंस नहीं किया है, बट जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है हमको कई सारी चीजें एडवर्टाइज होती दिखाई दे जाएंगी इस इवेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टोरी है WWE स्मैकडाउन के USA नेटवर्क पे जाने की। जैसा कि काफी खबरें भी आ रही थी कि फॉक्स जो है वो स्मैकडाउन के साथ अपनी डील रिन्यू नहीं करेगा और स्मैकडाउन जो है वो फॉक्स पे नहीं आया करेगा। तो अब स्मैकडाउन जो है वो वापस से लौट रहा है USA नेटवर्क पे, और अक्टूबर 2024 से स्मैकडाउन का शो टेलीकास्ट होगा USA नेटवर्क पे। इस बात से हम इंडियन फैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको जिस चैनल पे स्मैकडाउन देखने को मिलती थी उसी पे देखने को मिलेगी। बट वहां के फैंस के लिए बड़ा मूव होता है ये, और अभी USA नेटवर्क पे पहले से ही रॉ और NXT हैं, बट इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो दोनों शो USA नेटवर्क पे आगे होंगे या नहीं। और इस वजह से WWE का जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, जहां पे पहले WWE का स्टॉक $100 पे
चल रहा था, बट जब से ये न्यूज बाहर आई कि स्मैकडाउन अब यूएसए नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगी, तब से उनका स्टॉक 80 से 85 डॉलर के आसपास आ गया है, जो कि एक काफी बड़ा ड्रॉप है। ये एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगली स्टोरी है मंडे नाइट रॉ के लोएस्ट व्यूअरशिप वाले मैच से, और पिछले 30 साल से रॉ जो है वो चल रही है, और अब तक का सबसे कम रेटिंग वाला मैच इस हफ्ते हुआ है, जो कि था टोमासो चिएम्पा वर्सेस जियोवानी विंची के बीच। इसने WWE रॉ की हिस्ट्री के सबसे कम लाइव व्यूअर्स ड्रॉ करे हैं, जो कि है 1.192 मिलियन व्यूअर्स। ये भी एक अलग ही स्टेट है, जो कि सुन के इन दोनों रेसलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमारी आज की फाइनल अपडेट है विंस मैकमैन से रिलेटेड, और ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन की चाल उल्टा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाएगी, और शायद जो एंडेवर है वो विंस मैकमैन को WWE में से ही निकाल देगी। अभी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि विंस मैकमैन के ऊपर क्रिमिनल और लायबिलिटी चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हो गए हैं। अब इस चीज में एक और नई चीज जुड़ गई है, जहां TKO ने इस बात को खुद एडमिट किया है कि विंस मैकमैन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होना TKO ग्रुप के लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी देता है, और ये चीज उनके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और TKO ने जो विंस मैकमैन के शेयर हैं, जो कि $3 बिलियन के करीब है, TKO ग्रुप ने उनको सेल पे लगा दिया है, और ऐसा देख के लग रहा है कि TKO चाहता है कि विंस मैकमैन अपने शेयर वगैरह को बेच के अपना रास्ता नाप लें। बट जब ये डील हुई थी WWE और एंडेवर की, तो ऐसा बताया जा रहा था कि लाइफ टाइम के लिए उन्होंने डील दी है विंस मैकमैन को कि वो अपना कंट्रोल रख सकते हैं WWE के ऊपर, और विंस मैकमैन भी यही चाहते थे कि उनका कंट्रोल बना रहे WWE के ऊपर, और ये चीजें एंडेवर के साथ पॉसिबल भी थी। बट अब ऐसा लग रहा है कि एंडेवर ने उल्टा ही गेम खेल दिया है विंस मैकमैन के साथ, और अभी तो इस बारे में इतनी ज्यादा कोई क्लियरिटी नहीं आई है, बट कुछ भी अगर आगे इससे रिलेटेड नया आएगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स तो दूसरा नाम है विंस मैकमैन का, और जब तक वो है तब तक कंट्रोवर्सीज उनके साथ ही चलती रहेंगी। तो यहीं पे दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।